Hello bachcho, let's this question. The question says that a particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with a velocity vb. It should be v2, not vb. So it will be v2. vb, v2, both of them have the same momentum, but their different kinetic energies are E1 and E2 respectively. If m1 greater than m2, then option A E1 by E2 is equal to m1 by m2. Option B E1 greater than E2. Option C E1 is equal to E2. Option D E1 less than equal to E1 less than equal to E2. So these are the options. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या काम करना है, हमें बस एक रिलेशन के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। वो क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ मास। ये होता है। ये कैसे आता है रिलेशन, ये भी देख लेते हैं। लेट मी ड्राइव दिस। सो ऐसे आता है कुछ, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे अगर मैं इसका दोनों का ये वैल्यू पुट करूं इसका स्क्वायर करके, लेट मी सिंस 1/2, ऊपर नीचे अगर मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ एम वी की जगह पर डाल देंगे p तो हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही फॉर्मूला यूज करना है कि आपस में क्या रिलेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो मास m1 है वेलोसिटी v1 है, अनदर पार्टिकल है जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास एक मास m1 का है वो v1 से जा रहा है, मास m2 है वो भी v2 से जा रहा है, हैविंग द सेम मोमेंटम। उनका मोमेंटम क्या है, सेम है। अगर इसका p है तो इसका भी क्या है, मोमेंटम p ही है। बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज आर E1 एंड E2 इफ m1 ग्रेटर देन m2 है, तो ये बताना है। सिंस हमें पता है जो रिलेशन क्या था, अभी E1 लगाएंगे तो E1 क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर बाय 2m1, और E2 क्या होगा मेरे पास, E2 होगा P2 का स्क्वायर बाय 2m। और सिंस हमें पता है, सिंस P1 इज इक्वल टू है P2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो E1 हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m1 और E2 भी हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। अब दोनों में रिलेशन निकालना है तो दोनों का रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो ये हो जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m1, और E2 कितना था, पी स्क्वायर बाय 2m2। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो m2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आगे हमारे पास E1 बाय E2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। एक मिनट, ये m1 है, E2 बाय m1। ठीक है, तो ये आया हमारे पास फाइनल रिलेशन निकल के। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला था कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू M1 M2, नहीं M2 बाई M1 है, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन में ये बोला है कि M1 जो है ग्रेटर देन है M2 के, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से अगर मैं E1 देखूं, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 बाय M1। एक मिनट, E2 M2 बाय M1 मल्टीप्लाई विद किसके साथ हो जाएगा, इधर जाके E2। अच्छा अब ये बताओ, सिंस जो मेरे पास है M2 है वो ग्रेटर देन लेस देन है किससे, M1 से। M2 की वैल्यू है छोटी M1 से। यहाँ समझो इस चीज को, अगर मेरे पास न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। कुछ भी वैल्यूज हो हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और किसी भी बड़ी मल्टीप्लाई, किसी भी कोई भी नंबर हो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ विद वैल्यू लेस देन 1 से,
अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी करता हूँ, कोई भी ग्रेटर वैल्यू को मैं लेस देन 1 वाली से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वैल्यू उस समय से क्या आने वाली, छोटी आने वाली, लाइक इससे करेंगे तो ये 10 था 3 हो गई। तो यहाँ देखो जब m2 छोटा है m1 से तो ये लेस देन 1 हुआ, और ये लेस देन 1 हुआ तो E2 जो हो जाएगा, E2 कितना भी बड़ा हो लेकिन E1 हमेशा क्या आएगा, E2 से छोटा ही आने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो E1 है वो लेस देन होगा क्या, E2 से। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन। So the final answer is E1 less than E2. So let me check option. So the option number D is correct. Hope you understood well. Best of luck.